नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके बाई महेश कांटीवाल। हमारा टॉपिक चल रहा था वायुमंडल का संगठन और संरचना। हमने संगठन के बारे में भी चर्चा कर ली थी और संरचना हमने प्रारंभ किया था। देखिएगा, वायुमंडल की संरचना में हमने वायुमंडल को 5 मुख्य भागों में डिवाइड किया था और वो भी तापमान के आधार पर। तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण के आधार पर वायुमंडल को मुख्यतः 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। उसके बारे में हमने शुरुआत की थी और अब देखिएगा आगे। यूं पृथ्वी सतह के सबसे निकट जो मंडल था उसके बारे में हमने सामान्य परिचर्चा की थी और अगला यूं अपने इसको मुख्यतः 5 मंडलों में डिवाइड किया था। सबसे नीचे का जो मंडल था उसको हमने कहा था ये अक्षोभ मंडल। अक्षोभ मंडल। दूसरा जो मंडल था उसको हमने कहा था समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप मंडल। और उसके बाद में मध्य मंडल और उसके बाद अगला आयन मंडल और अंतिम और बाहरी इसको कहा जाता है बहिर्मंडल। इस प्रकार हमने तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण के आधार पर इन मंडलों को 5 भागों में डिवाइड किया गया और इस अक्षोभ मंडल के बारे में देखा था कि ये इसकी औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर, समताप मंडल की 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल और उसके बाद में 50 से 80 किलोमीटर मध्य मंडल और 80 से लेकर 640 किलोमीटर तक कौन सा मंडल? आयन मंडल। और सबसे ऊपरी मंडल था वो कौन सा था? बहिर्मंडल था। और यहाँ हमने ये भी देखा था कि इस अक्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर, लेकिन ध्रुवीय क्षेत्रों पर 6 से 8 किलोमीटर, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर 16 से 18 किलोमीटर ऊंचाई पाई जाती है। और हमने यहाँ ये भी चर्चा की थी कि इसको परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है और इसको सहनीय मंडल भी कहा जाता है। सहनीय मंडल भी कहा जाता है और इसको ट्रोपोस्फेयर भी कहा जाता है। परिवर्तन मंडल यूं कहा जाता है क्योंकि जितनी भी मौसमी घटनाएं यहाँ घटित होती है, कहाँ? अक्षोभ मंडल में घटित होती है, इस कारण इसको परिवर्तन मंडल कहा जाता है। सवनीय धाराओं के माध्यम से ऊपर हवाओं का ऊपर उठना सवनीय मंडल कहलाता है। फिर देखिएगा इस अक्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम, केवल अक्षोभ मंडल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं पृथ्वी धरातल से, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में भी क्या आती है? गिरावट आती है। यूं माना जाता है कि प्रति प्रति 165 मीटर के ऊपर, कितना? प्रति 165 मीटर के ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। या यूं कहें कि प्रति 1000 मीटर के ऊपर, 1000 मीटर या यूं कहें कि 1 किलोमीटर के ऊपर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी जैसे जैसे हम अक्षोभ मंडल में ऊंचाई की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में गिरावट आती है। और गिरावट कितनी आती है कि प्रति 165 मीटर के ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है और 1000 मीटर या 1 किलोमीटर के ऊपर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। और फिर उसके बाद में हमने देखा था कि इस अक्षोभ मंडल के सबसे ऊपरी भाग, अक्षोभ मंडल के सबसे ऊपरी भाग यानी 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर परत को अक्षोभ सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षोभ सीमा कहा जाता है। ट्रोपोपॉज भी इसको बोला जाता है। अक्षोभ सीमा को ट्रोपोपॉज भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के मध्य के मंडल को समताप मंडल कहा जाता है। और इस मंडल की एक प्रमुख विशेषता है कि यहाँ तापमान समान बने रहने के कारण वायुयान उड़ान का कार्य
इसी मंडल में होता है, इसी मंडल में होता है। और कोई भी मौसमी घटनाएं यहाँ इस मंडल में घटित नहीं होती। इस कारण से वायुयान उड़ान इसी मंडल में भरी जाती है। और दूसरी बात कि इस मंडल में 15 से 50 किलोमीटर के मध्य 15 से 50 किलोमीटर के मध्य ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है, या यूं कहें कि ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है किस मंडल में? समताप मंडल में। बहुत बार पूछा जाता है कि किस मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। कौन से मंडल में? समताप मंडल में। कौन सी गैस? ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है। उसका काम क्या होता है कि सूर्य से आने वाली कौन सी किरणें? पैराबैंगनी किरणें, पैराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणें जिनको कहा जाता है, उनको एक प्रकार से रोकने का काम, या उनको कहें कि अवशोषण का काम करती है। क्या काम करती है? अवशोषण, या उनका क्या कर देती है? परावर्तन का काम करती है। या यूं कहें कि ये ओजोन परत पृथ्वी की रक्षा करने का काम कहें, या रक्षा कवच के रूप में काम करती है। और इसकी सबसे ज्यादा जो सांद्रता है ना, वो 20 से 25 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। कौन से मंडल में? समताप मंडल में। कौन सी गैस? ओजोन गैस। और सर्वाधिक सांद्रता कहाँ? 20 से 25 किलोमीटर। उसके बाद में अपन बात करें, अगला जो मंडल आता है वो मध्य मंडल। यहाँ इस मंडल में यूं माना जाता है कि टेम्परेचर देखेगा, जैसे यहाँ अक्षोभ मंडल में तापमान में कमी होती है, फिर समताप मंडल में वापस वृद्धि होती है, और मध्य मंडल में फिर क्या होती है? तापमान में गिरावट आती है, फिर सतत क्या होता है? तापमान बढ़ता रहता है। इस प्रकार की क्रिया संचालित होती है। मध्य मंडल में तापमान यूं माना जाता है कि -80 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। कम तापमान के कारण अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इस मंडल में आके क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। बहुत बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि उल्कापिंड कौन से मंडल में आके नष्ट हो जाते हैं? कौन से मंडल में? मध्य मंडल में। ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला जो मंडल आता है, कौन सा मंडल? आयन मंडल। आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर के मध्य। इस मंडल में रेडियो जो किरणें हैं, रेडियो किरणों का परावर्तन होता है। क्या होता है? परावर्तन होता है, और पृथ्वी तक पहुंचने का काम करती है। उसके बाद वो यह संचार के लिए उपयोगी है, संचार के लिए महत्वपूर्ण मंडल है। संचार के लिए ये मंडल, संचार के लिए महत्वपूर्ण ये मंडल है, क्योंकि यहाँ से रेडियो किरणों का परावर्तन होता है। और इस मंडल में चुंबकीय शक्ति के कारण एक प्रकाश उत्पन्न होता है। चुंबकीय शक्ति के कारण कौन से मंडल में? आयन मंडल में एक प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसको यूं कहें कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में? पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहा जाता है। यानी आयन मंडल में चुंबकीय शक्ति के कारण एक प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसको अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहा जाता है। या यूं कहें कि इसको उत्तरी ध्रुवीय ज्योति कहा जाता है, और यहाँ इसको दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति कहा जाता है। ये बहुत बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि अरोरा बोरियोलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहाँ दिखाई देते हैं? तो कौन से मंडल में? आयन मंडल में।
रेडियो किरणों का परावर्तन भी इस मंडल में परावर्तन होता है। उसके बाद में 640 किलोमीटर से ऊपरी जो मंडल है उसको बहिर्मंडल कहा जाता है। बहिर्मंडल में जो सबसे हल्की गैसें होती है, हल्की गैसें, या यहाँ कहें कि गैसों का अभाव पाया जाता है, गैसें बहुत ही विरल अवस्था में पाई जाती है। और सबसे हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन और हीलियम गैसें यहाँ देखने को मिलती है कौन से मंडल में? बहिर्मंडल में। और यूं भी माना जाता है कि ये सबसे विस्तृत मंडल है। क्या है? सबसे विस्तृत मंडल है। कौन सा मंडल? बहिर्मंडल। इस प्रकार आपने देखा है कि तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण के आधार पर यहाँ आपने इसको वायुमंडल को 5 भागों में डिवाइड किया। सबसे नीचे का मंडल अक्षोभ मंडल, उसके बाद में समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। और इस प्रकार हमारा ये टॉपिक यहाँ क्या होता है? कंप्लीट होता है। यहाँ से आपसे बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपको ये टॉपिक समझ में भी आएगा। और आगामी और किसी एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।